Hi, this is Shaurya, and all of this is about a movie I made about my first solo trip, जिसमें मैं थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा कंफ्यूज था या फिर द फियर ऑफ अननोन वाज वेरी बिग इन दिस क्योंकि हीरो हमेशा अपने फैमिली से गया था या फिर अपने फ्रेंड से गया था एंड गोइंग सोलो इटसेल्फ इज यार थोड़ा डराओ डराओ तो यार बस स्पॉइलर अलर्ट कि एंड में हीरो इस सबको ओवरकम कर ही लेता है। हाँ, तो दिस इज अ मूवी अबाउट माय फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड व्हाट अ बेटर लोकेशन देन ऋषिकेश। इस मूवी में तुम्हें कोई ट्रैवल गाइड नहीं मिलने वाला या कोई सीक्रेट प्लेस नहीं बताने वाला मैं तुम्हें या फिर कुछ प्लान नहीं बेचने वाला, बट व्हाट आई एम गोइंग टू सेल यू इज एक्सपीरियंस, क्वेश्चन, आंसर। कभी कोई चीजें तुम्हारे हिसाब से जाएगी, कभी कोई चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएगी, बट ट्रस्ट मी इवेंचुअली जो चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं गई थी वो तुम्हारे हिसाब से जाएगी। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग इनफ सेंस इन इट, बट trust me, watch this movie and you will know exactly what I mean here. So yeah, sit back, relax, and let's pause the movie. दिस इज माई पैकिंग फिलॉसफी। बेसिकली हमें हर आइडेंटिकल चीज को एक जगह रख देना है, टैग कर देना है। सॉक्स एक जगह, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक जगह, एसेंशियल्स एक जगह, चार्जर्स एक जगह, जिप लॉक्स हर जगह, कैमरा एक जगह, स्विमिंग क्लोथ्स रखने हैं। चाहे तुम रेगिस्तान में क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें ओएसिस कब मिल जाए। पहले जैसे स्टेशन पहुंचा वहां पे मेरा बैग का जो स्ट्रैप होता है एक साइड का वो टूट गया। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर ब्लिंकिट वाले को कॉल किया वहां से अजमेर वाले को। उसने बोला कि भैया लेट हो रहा है, ट्रेन निकल जाएगी आपकी, तो उसको कैंसिल करा। फिर भाई जयपुर रहता है तो प्लीज लेके आ जाओ, वो लेके आ गए। उनके भी लफड़े वहां पे, वो असाइन नहीं कर रहे थे डिलीवरी का, उसका काम कंप्लीट हुआ। फिर भैया लेके आए बैग को। फिर यहाँ आके ये वाला बैग, मेरे वाले बैग को खाली किया, सामान निकाले और सारे नए वाले बैग में डाल दिए और पुराना वाला बैग भैया को वापस दे दिया। सोलो ट्रिप की स्टार्ट तो ऐसी हुई है। विल इट एंड दिस वे पता नहीं, होपफुल हूँ कि नहीं हो ऐसा, बट अभी सो के उठा हूँ और पता चला है कि ट्रेन जो है वो भाई साहब 3 घंटे 3 घंटे डिले है। ना तो कैब मिल रही है, ना ऑटो, और ना ही कोई बस। बस देख रहे हैं अब कैसे पहुंचना है होटल, क्योंकि वरना तो कोई तरीका है नहीं जाने का। तो ना वैन चल रही थी, ना बस चल रही थी, ना कोई टैक्सी थी। तो फिर एक बंदा मिला लास्ट में, बहुत मेहनत करके रैपिडो वैपिडो सब करके देख लिया। लास्ट में एक बंदा मिलता जो कहता है देखो भैया वहां तो मैं नहीं जाऊंगा जहां बता रहे हो, बट उसके आधे रास्ते छोड़ सकता हूँ कि वहां मैं जा रहा हूँ। ले लिए उसने कुछ ज्यादा पैसे, बट कोई बात नहीं, जब कोई ऑप्शन नहीं था तो अब क्या करें। तो वहां तक मुझे छोड़ा आधे रास्ते, उसके बाद अब आधा रास्ता मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूँ गूगल मैप की हेल्प से। देखो रास्ता बहुत ऐसे लंबा नहीं है, 5 किलोमीटर ही, ऐसे 2-3 किलोमीटर ही है, लेकिन कोई दिक्कत वो है ना, या चढ़ाई है, चढ़ाई की दिक्कत होती है। और फालतू में अपन आते अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें जस्ट जाने के लिए होटल तक। इससे बढ़िया होटल में जाके रेस्ट करके बाहर घूमने निकलेंगे जब चल लेंगे थोड़ा, ये मेरी थ्योरी कहती है। अब देखते हैं कितना वेट और करना पड़ेगा होटल के रूम में बैग रख के आराम से लेटने तक।
स्कूटी रेंट करने का ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि ऑटो ऑटो तो है नहीं यहाँ पे। स्कूटी हो रेंट कर सकते हो, जा सकते हो। बट मुझे लगता है कि स्कूटी रेंट करके इधर से उधर जाने में बस रास्ते नपेंगे, न लोगों को पता चलेगा, कल्चर का पता नहीं चलेगा, बस घूम के आ जाओगे। थोड़ा पता तो लगे लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, रोड कैसी है, कुत्ते कैसे हैं, तभी तो मजा आएगा। अभी हम जा रहे हैं, हम क्या, मैं जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जा रहा हूँ सीक्रेट वाटरफॉल। अब पता नहीं कितना सीक्रेट होगा वो, कितने लोग मिल जाएंगे सीक्रेट वाटरफॉल में। आई डोंट नो हाउ वाज माय प्लान। स्कूटी से आना सही था या गलत, लेकिन अब पहुंच गए। आई होप दैट यहाँ पे जाके जो मेरी थकान हुई है चढ़ाई करने के बाद वो खत्म हो जाए। अगर ऐसा ना होगा तो सीधे जाऊंगा होटल में और सो जाऊंगा। आने वाला है, 50 मीटर की बात है। भाई का कल एग्जाम है, कल अभी निकलेगा ऋषिकेश जो बैठा है यहाँ पे, या कल एग्जाम है इस भाई का, और अब निकलेगा शाम को और फिर कल वापस आएगा। अभी क्या, मैं लॉक लाना भूल गया था मेरे साथ, तो ब्लिंकिट किया यहाँ से लॉक को, उसको आने में 40 मिनट लग गए। अब वापस जा रहे हैं घाट पे क्योंकि दोस्त वोस्त विक्की भाई वगैरह बनाए थे जो, तो वो वहां पे रहेंगे, तो उनसे मिलेंगे अब। सारे बोल ही हैं। गंगा घाट पे आरती अटेंड करने के बाद खाने का टाइम हो गया था। 2 ऑप्शन थे, ऊपर जाके तपोवन साइड खाना खाओ या फिर नीचे गंगा घाट के साइड ही खाना खा लो, जहाँ मैंने कल खाया था। तो आई थॉट कि नीचे खाना खाना बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर जाके खाना पसंद नहीं आया तो वापस नीचे आने में दिक्कत होएगी। तो उसी रेस्टोरेंट में गया जहाँ कल गया था। वहाँ पे क्या ना कि टेबल ऑफ 4 ही है, तो अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपको शेयर करके बैठना पड़ेगा बाकी लोगों के साथ। तो मेरे साथ एक अंग्रेज बैठा हुआ था, अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने ऑर्डर किया खाना और अपना काम करने लग गया। उसने आगे से मेरा ट्राइपॉड देख के बोला कि हे आर यू अ व्लॉगर और समथिंग, तो मैंने कहा कि नहीं, आई लाइक टू रिकॉर्ड एंड नथिंग मोर। तो उसने कहा अच्छा, फिर थोड़ी बात हुई, मैं पूछा कहाँ से हो, तो बोला कि इंग्लैंड से हूँ। फिर अगर कोई अंग्रेज मिलता है तो मैं हमेशा टेनिस का टॉपिक छेड़ता हूँ, क्योंकि अंग्रेज या तो टेनिस देखता है या फिर खेलता है, दोनों में से एक काम तो जरूर करता है। तो उसने बताया कि हाँ मैं भी टेनिस प्लेयर हूँ। फिर बातें हुई प्लेयर्स की, टूर्नामेंट्स की, फिर ट्रैवल की बात हुई, फिर पॉलिटिक्स की बात हुई, फिर रिलीजन की बात हुई, फिर करियर की बात हुई। सो बेसिकली ही वाज नॉट अ हिप्पी टाइप इंसान जो तुम्हें दिखता है, बट मोर ऑफ अ स्टूडेंट। और छुट्टियां चल रही थी, ब्रेक चल रहे थे, उस पे वेकेशन पे निकला हुआ। कल्चरली वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट आर योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट योर ट्रैवल, कि तुम बेसिकली वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाह रहा था। तो उसने स्पेन कवर कर लिया, उसने अफ्रीका कवर कर लिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया कवर कर लिया। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, तो उसने कहा कि 5 सेकंड का पॉज लिया और उसने बोला कि आई थिंक उनका कोई ओपिनियन नहीं है। और शायद उसके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया भी नहीं कि उसको पूछना चाहिए अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने ट्रैवल किया था उनके यंगर डेज में, उसके अंकल ने भी ट्रैवल किया था यंगर डेज में। सो इट इज वेरी कॉमन फॉर देम टू मेक देयर लाइफ चॉइसेस एंड डोंट टेक ओपिनियन ऑफ अदर्स। हाँ, उसके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, उसको एजुकेशनल वाइज सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, पैसे दिए, बट
द डिसीजंस वर कंप्लीटली ऑफ हिम। तो उसने कोई ओपिनियन नहीं लिया अपने पेरेंट्स का बाय जब उसने डिसाइड किया ट्रैवल करने का। एंड ही इज 23-24, मेरे से 1-2 साल बड़ा होगा, और वो ट्रैवल कर रहा है सोलो होल वर्ल्ड। तो मुझे लगा यार, व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंस दैट ही हैज दैट आई डोंट हैव। और जबकि मैं तो इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और एक नोन सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि आप इंडिया में आए हो तो आपको पता ही कि हर सिटी कैसा रहता है। आई थिंक इट्स द फियर ऑफ मिसहैपनिंग्स, द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कि हम ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, या ज्यादा किसी से बात नहीं करते, या ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, नई चीजें, न्यू चीजें ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। आई थिंक अब मैं थोड़ा क्लियर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था समझने की क्या फियर है, वो चीज क्या है जो रोकती है हमें। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट इस पे और क्लैरिटी की जरूरत है, थोड़ा और सोचने की जरूरत है कि क्या है वो चीज जो हमें रोकती है। सो हाँ, बस एक्सपीरियंस शेयर करना था कि ये हुई थी बात, ताकि मैं बाद में जाके इस पे और सोच सकूं। ओके, सो या, और हाँ, बाद में लास्ट में जाते जाते हमने इंस्टाग्राम वगैरह एक्सचेंज कर लिए ताकि कांटेक्ट में रहे, फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। दिस इज डे 2 इन ऋषिकेश। हमने पहले दिन बहुत चढ़ान चढ़ी है, बहुत ढलान से उतरे हैं, लेकिन आज हमने रेस्ट करने का सोचा। वैसे तो हमारा हरिद्वार जाने का प्लान था, बट कल जो मेरा दोस्त मिला दिल्ली वाला, उसने मुझे बोला अगर देखो हरिद्वार ट्रैवल ट्रैवल के लिए जाना है तो मत जा, बट इफ यू वांट टू गो फॉर धार्मिक पर्पसेस यू मे गो देयर। And I wanted to go for travel, so I thought of staying here. And another reason why is कि आज बहुत तेज बारिश हो रही सुबह से, और रुकने का नाम ले रही, लेकिन अब थोड़ा स्लो होने लगी है। 1 बज गए हैं और अब जाके ये बंद हुई है, नहीं तो बहुत तेज बारिश थी सुबह से। अब हम सोचे थोड़ा कि हम स्विमिंग पूल जाएं। स्विमिंग पूल देख के तो आया, लेकिन थोड़ा गंदा हो रखा है, नॉट द प्लेस बट द पानी इटसेल्फ। तो पानी थोड़ा गंदा था तो शायद बीमार हो सकते हैं, तो उसका रिस्क नहीं लेना अपन को। लेकिन अच्छे अच्छे शॉट्स ले लेंगे, वहाँ पे ब्यूटीफुल सीन है वहाँ पे सामने, तो उसका शॉट लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपन निकलते हैं थोड़ा बाहर। बाहर अपन आज तो क्या जाएंगे, अपन घाट जाएंगे थोड़ा वापस, क्योंकि अच्छा लगा था घाट जाके शाम को। थोड़ी शांति है, थोड़ा अलग अलग टाइप के लोग हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कुछ कुछ बना रहा है, मस्त सीन रहता है घाट पे। तो वहां पे जाके, और आज तो क्या बारिश हुई है तो ग्रीनरी होगी, थोड़ा ब्लूज ब्लूज रहेंगे, ग्रीन ग्रीन्स रहेंगे, तो थोड़ा सैचुरेटेड रहेगा माहौल। तो वहां पे भी थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा शॉर्ट्स लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे, क्योंकि जो प्लान करते हैं वो तो कभी होता नहीं है। अभी तो तुमने देख लिया होगा ट्रिप पे। बट 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 चलो, अब मैं रेडी होता हूँ, मिलते हैं। Bye. Head southeast toward Ramjula.
हाँ, मुझे पता है ये पूरी गंगा आरती की वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा पार्ट लिया है, बट ये सब चीजें यार, फर्स्ट हाफ मैंने रिकॉर्ड किया और फर्स्ट हाफ मैंने अपने लिए छोड़ दिया, ताकि बस तुम्हें तक ट्रिगर कर सकूं कि तुम यहाँ पे आओ और ये एक्सपीरियंस करो। जा तो सकते हैं अपन ऑटो से भी अभी, लेकिन तुम खुद ही देखो भीड़। बात मैनिपुलेट की नहीं है, अगर हम चढ़ाई में दिक्कत होती है मेन। अब ढलान तो उतर जाएंगे खुद ही, और साथ में क्या निकल रहे हैं, थोड़ा देख वेख के निकले पूरे जगह वापस। और समय बहुत है, मेन बात है समय बहुत है, 3 बजे की ट्रेन है हमारी तो। और बज रहे हैं अभी 1। चलते चलते धीरे धीरे खा पी के रुक रुक के पहुंच जाएंगे स्टेशन। जल्दी किस बात की, अगर एक चढ़ाई होती ना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे को चढ़ना ही पड़ता है, फिर तो ऑटो लेना पड़ता है अगर चढ़ाई होती तो। अरे ढलान है, ढलान में कोई दिक्कत नहीं है, बट बाई चांस अगर नीचे जाके मुझे लगा कि अब नहीं हो पा रहा भाई, अब तो ऑटो लेना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ले लेंगे। बट अभी तो ढलान है, मजा आ रहा है चलने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो ये भी जाम जाम में फंसे रहेंगे, अगर देख लो यहाँ पर ऐसे ही फंसे रहना। आज बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि कल वीकेंड स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब वीकेंड पे तो कॉर्पोरेट मजदूरी आएंगे घूमने, तो भीड़ लगी हुई है। अब वीकेंड आ गया है तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होते हैं घर घूमने के लिए, तो इन तीनों दिन में घूमेंगे और वापस मंडे को मजदूरी करने निकल जाएंगे। बिजनेस वाला थोड़ी आएगा इस टाइम पे यार, क्योंकि उसको तो वीकडेज मिल गए ऐश करने के लिए। गाड़ियां आ रही है जा रही है, रुक नहीं रही, रुक रही है तो रुक रही है, थम गई तो थम गई। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटा है वहां पहुंचने के लिए, और 1 घंटे बाद ट्रेन निकल भी जाएगी। अब देखो ऐसे काम नहीं चल रहा भाई, अभी भी 50 मिनट दिखा रहा है, और 50 मिनट बाद तो मेरी ट्रेन निकल ही जाएगी। तो अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। रेलवे स्टेशन को पता नहीं, बस स्टैंड आ गया। जब हमने ऑटो पकड़ा था स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे, ये वाला पॉइंट, उसी पॉइंट पे वापस आ गए, बट एक बार चल के आए थे। 1 किलोमीटर भी बाकी है जाने में, मन तो कह रहा ऑटो ले लें, बट यहाँ तक आ गया है तो और सही थोड़ा। हाँ, इन्हें यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ था। भाई ये देख, भाई सही बता रहा हूँ, मैं पीछे देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि पीछे एक बार देखा ना तो वहीं लेट जाऊंगा मैं बस चलते जा रहा हूँ सामने देख देख। मन तो कर रहा है एज अ वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर और समवन हु रिकॉर्ड्स वीडियो कि एक बी रोल शूट करूँ कि चलते हुए आ रहा हूँ वहां पे रख के कैमरा, बट द प्रॉब्लम इसकी कसम से जान नहीं बची थी। अगर रखा और वापस पीछे गया ना तो भाई उधर ही लेट जाऊंगा, उधर ही पड़ जाऊंगा मैं। जब तक ये देखो तुम सीन B3 और सीट नंबर है 69, आते समय भी 69 थी, अब जाते समय भी 69 ही। I don't know what's the relation between me and 69, but I think the 69 loves me and I love it back. जाके देखते हैं सीट कैसी है। भाई यहाँ आने में बहुत हालत खराब हुई है, कभी तक चला नहीं हूँ मैं, ऑफकोर्स चला हूँ बट
विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, तो पता नहीं चलता इतना, बट अकेले चलते रहना गूगल मैप के सहारे, इट्स वेरी टफ जॉब, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई मेड इट एंड आई डिड क्विट इन बिटवीन। मैंने ऑटो नहीं लिया, कोई टैक्सी नहीं ली, बस ही, बट मैं चला गया, मैं चलता गया, रुका नहीं। ऑफकोर्स मन में आया था क्विट करने की, रहने देते हैं, ऑटो ले लेते, बस ले लेते, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जस्ट आई वॉन्ट टू सी दिस। अब देखिए सीट कैसी है, मिडिल बर्थ है, देखते हैं। बैग पूरा गीला हो गया है, पूरा पसीने से गीला है, और ये बैग सोचो इतना गीला है तो मैं कितना गीला हो गया हूँ। अभी 10 मिनट है चलने में, अब थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, बहुत पसीना हो गया यार, थोड़ा रेस्ट कर, उसके बाद तो रेस्ट ही करना है पूरे टाइम, लेटे लेटे। चलो। ओके, सो मुझे अब ट्रिप से वापस आए हुए लगभग अब 3 दिन हो चुके हैं, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गिव यू सम सॉलिड लाइफ एडवाइसेस दैट आई रिसीव्ड माई सेल्फ, और बेसिकली आई लर्न माई सेल्फ। इसको सीखने में काफी लेट हो चुका है, बट इफ यू आर समवन हु इज यंग, गुड फॉर यू, सीख लो इससे। These are solid 3 advices I got. Number 1 will be to trust more people. What I mean by that is कि जब तुम कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तो लोगों पर ट्रस्ट करना सीखो। सब तुम्हारे साथ चोरी नहीं करना चाह रहे, सब तुम्हें लूटना नहीं चाह रहे। एग्जाम्पल से बताऊं तो अगर तुम मंदिर में जा रहे हो तो अपने जॉर्डन्स को खोल दो मंदिर के बाहर, ट्रस्ट कर लो कि कोई चोरी नहीं करने वाला। उस चक्कर में, उस स्ट्रेस के कारण तुम ना एंजॉय कर पाओगे ट्रिप, ना उस मंदिर का एक्सपीरियंस कर पाओगे। कहीं वाटरफॉल पे जा रहे हो तो अपने शूज खोल दो वहां पे, या फिर अपने कपड़े खोल दो, या अपनी वॉच खोल दो और किसी को दे दो, किसी कोई बंदा बैठा हो तो ट्रस्ट कर लो थोड़ा उस पर। आई नो कि दुनिया खराब है, कलयुग है, बट मैं बता रहा हूँ, पीपल विद गुड इंटेंट आर नो डाउट मोर देन एज कंपेयर टू बैड इंटेंट। ये फर्स्ट एडवाइस थी मेरी। नंबर 2 विल बी कि प्लान अगर फेल हो जाए तुम्हारा तो घबराने की बात नहीं है। एक बंदा ऊपर बैठा हुआ, उसने एक सेकंड प्लान बना रखा है तुम्हारे लिए, जो कि एक्चुअली काम करने वाला है, और वो ही करने वाला है चाहे तुम कितना भी ये वाला प्लान कर लो। ट्रस्ट करो। अगर तुम्हारी डे 1 पे कोई शुरुआत गलत हुई है, या फिर तुम्हारा कोई बीच में कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कुछ गुम गया, ट्रस्ट कर भाई, वो किसी रीजन के कारण था, और बाद में तो जाके उसी ट्रिप में तो पता लगेगा, या उसी लाइफ के किसी चौराहे पे तो पता लगेगा कि हाँ भाई सही हुआ था, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। ट्रस्ट कर भाई। एंड द थर्ड, I will say it is not a lesson. I think it's a personal change that I felt in me. The first Dishore and the third Dishore. The difference was, the first Dishore was, लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे आई थिंक कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड Dishore was, लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे कैमरे पे रिकॉर्ड करना चाहिए। These were the two different versions of me, and the third day version, I was looking for that version for I think at least 4 years of my college, that I want to record videos and people are looking at me, and I don't want to give a fuck that people are looking at me. That I was looking for a very long time, and I got it. I got it in a solo trip of 3 days. I don't know how and what's the magic. Good for me, good for you. If you want to learn from this, don't fear people. Don't give a fuck. I know it's very easy to say, but
It's very difficult to implement, but try.